सबसे पहले आपको बताएं कि सुबह का वज़ीर-ए-आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। आईन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए सारा खेल रचाया गया और मुझे निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा आईन और कानून वालों की सज़ा हमें भुगतना पड़ती है। हमने बहन चुराई ना उसके बारे में कभी सोचा भी ना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा। पहले भी अपना सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में। और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपना बहुत अफसोसनाक है। हमें आप ये बताएं कि हम अगर वहाँ से पेशावर से सखर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सखर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? एक सवाल का जवाब है जो मुझे पिछली हुकूमत से पूछना है। जो 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? किसने कराची में अमन कायम किया, दहशत गर्दी को खत्म किया? हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की सिंध वालों के लिए मनी बैक गारंटी, कहते हैं कि वोट दिया और खिदमत ना हुई तो हर सजा कबूल है। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमाएं। बहुत सी जमातें नून लीग से इंतखाबी एडजस्टमेंट चाहती हैं। अनाड़ी को मुसल्लत ना किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सखर मोटरवे बन चुका होता। इस मौके पर सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जल्द सिंध का दौरा करेंगे। सिंध वाले नवाज शरीफ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। जिसके विजन में मुस्तकबिल का तरक्की का नक्शा हो, उसे मनफी सियासत की जरूरत नहीं होती। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है, जिसको अपने पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं। जनाब नवाज शरीफ का सिंध के अवाम से और सिंध के सूबे से और मुस्लिम लीग नून का सिंध के अवाम से खिदमत का बेहतरीन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ साहब जब भी बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने सूबा सिंध के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए यादगार मंसूबे शुरू किए और सबसे बढ़कर सिंध के अवाम को अमन का तोहफा दिया। 2018 में टेंडर कर दिया गया और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकाल कर अनाड़ी मुसल्लत न किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सखर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाती। चूँकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर और कौमी फवायद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे मुल्क में अवाम से रजू करेगी, सिंध के अवाम को भी अमन और तरक्की और खुशहाली का पैगाम देने के लिए अपने उम्मीदवारों के जरिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में उतरेगी। फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे और इसीलिए हम समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर सूबा सिंध के अवाम भी वैसी तरक्की चाहते हैं जैसी हमने पंजाब के अंदर करके दिखाई है, तो वो फॉर ए चेंज मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। और मैं उन्हें मनी बैक गारंटी का यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनके वोट के कीमत में उनको वो खिदमत ना मिली तो जो सजा सिंध के अवाम कहेंगे हम उसके लिए तैयार होंगे। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को समझा ही नहीं, जंग में कौमें तरक्की नहीं करती, सब कुछ प्यार मोहब्बत से बनेगा, मार धाड़ से नहीं। दुनिया तरक्की कर चुकी है और हम पानी तलाश कर रहे हैं। बलूचिस्तान को ताजिकिस्तान से पानी ला कर दूंगा। आसिफ जरदारी का तुरबत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नहीं। मियाँ साहब का पहला दौरे हुकूमत किसी आमरीत से कम ना था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनने पर सबको साथ लेकर चलने का आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर के इलाके बागबानपुरा पहुंचे और बुजुर्ग कारकुन से उनके घर पर मुलाकात की।
इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज़ देंगे। मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इस मुल्क के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबके जो है, हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं इससे निकलने के लिए मेरा नज़र में, मेरा ख्याल में हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमिरत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारा कोशिश होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसी ज़ोर शोर के साथ हम इसी लाहौर शहर में उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, ताकि पंजाब के अवाम को, पंजाब के गरीब अवाम को उनको वो हक़ दिया जाए जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो फिर ऐसी हुकूमत होगी जो उन लोगों का नुमाइंदगी कर सके, उनके जो मसले हैं उनके हल निकाल सके। और हमारा तारीख़ भी यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई हैं तो हमने महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला किया है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं। उधर एमक्यूएम ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी लोगों की तैराती इंतखाबात के खिलाफ साजिश करार दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज़्यादती होती है। ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं, एक दूसरे से बात करने का आगाज़ होना चाहिए था। इस बात की गुंजाइश है कि हम एक दूसरे से ताउन करें। हम पाकिस्तान अब सिंध के शहरी इलाकों की माशरत में बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी बोर्ड का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक JUI अपने उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत करेगी। इजलास में चारों सूबों की जानिब से भेजे जाने वाले उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। मुशावरत के बाद हतमी उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास इंतखाबी बोर्ड के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरीट में जारी हो चुका है। इजलास में मरकजी इंतखाबी बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो शरीक हैं। इजलास में जो चारों सूबों बशमूल इस्लामाबाद ने जो अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब करके मरकजी इंतखाबी बोर्ड को भिजवाई थी, उस पर जो है वो इस वक्त मुशावरत की जा रही है। उन नामों में से हतमी नामों की जो है वो मंजूरी दी जाएगी। ये इजलास 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है, जिसमें JUI जो है वो मुल्क भर से अपने कौमी और सूबाई असम्बली के और मखसूस नशस्तों के जो उम्मीदवार हैं उनकी हतमी मंजूरी देंगे। इजलास के अख्ताम पर मुल्क भर से तमाम तर उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद करते हुए अहम फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर मुहर सख्त कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदी तब्दील करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। हल्का बंदियों पर एतराज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 12,85,85,704 है। इनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है, जबकि मर्द वोटर्स का तनासब 53.87%, जबकि खवातीन का तनासब 46.13 है। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 10,83,029 है। बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 53,71,947 है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,19,28,119 है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा कल से होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरों और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से 100 रुपये फ़ीस अदा करके हासिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक अपने मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना लाजिम है। अपडेट कर रहे हैं आपको। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा कल से होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग अफसरों और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से 100 रुपये फ़ीस अदा करके हासिल कर सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में 15,300 केनाल मील तवील नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि भल सफाई मुकम्मल होने से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मैसर होगा। भल सफाई का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज आबपाशी, ज़राअत और माइंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब में 15,300 केनाल तवील नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि भल सफाई मुकम्मल होने से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मैसर होगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में भल सफाई के हवाले से एक अहम इजलास जो है वो हुआ था। तो इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने भल सफाई का जो प्रोजेक्ट है उसकी बाकायदा एक मंजूरी जो है वो दे दी है। अब इससे 15,300 जो मील के हिसाब से एक कनाल है उसकी भल सफाई जो है वो की जाएगी। और उस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो तरीक़ाकार है वज़ा करने के हवाले से एक कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी। और कमेटी में सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी माइंस समेत दीगर अफसरान जो है वो शामिल होंगे, जो कि इसके तरीक़ाकार के ऊपर जो है वो एक मुख्तलिफ जो शराइत हैं वो इस पर तय करेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि अब ये नहरें जो है उनका जो भल सफाई का आगाज़ होगा तो इससे पंजाब के अंदर जो है वो 26 दिसंबर से 13 जनवरी तक नहरें जो है वो बंद कर दी जाएगी, जिससे बंगला डैम की नहरें जो है ख़ुसूसी तौर पर शामिल हैं। और दूसरे फेज़ में तरबेला डैम की नहरें 13 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है वो बंद कर दी जाएंगी और इसमें भल सफाई का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने सुबह भर में नहरी निज़ाम के हवाले से जो डाटा सैटेलाइट इमेज जो है वो मुहैया करने के हवाले से भी हदायत जो है वो जारी की, जिस पर सेक्रेटरी आबपाशी ने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो ब्रीफिंग भी दी। तो भल सफाई के दौरान पानी चोरी के लिए गैर कानूनी चैनल मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। तो इस पर भी वज़ीर आला पंजाब को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। बहुत शुक्रिया अली रामे तफसीलन आगाह करने के लिए।